भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विजया एकादशी, फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी को विजय एकादशी कहते हैं। विजय एकादशी जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका परिणाम भी है। विजय एकादशी का व्रत करने से आप अगर कहीं कोर्ट केस में हारने की संभावना या कहीं पे आपका लगता है कि आपका हाथ दबा रहता है, कहीं आप ज्यादा कामयाब नहीं होते, तो विजय एकादशी का व्रत करने से जीत की संभावना पक्की हो जाती है। तो विजय एकादशी का व्रत करने के लिए सवेरे उठें, जैसा हर एकादशी को करते हैं कि भगवान विष्णु का पूजन करें, पुष्प से, गंध से, धूप से, दीप से, है ना, पूजन करें और संकल्प लें कि मैं आज अगर सकाम करना है तो उस काम के बारे में लेके पूरा संकल्प करें कि मैं आज विजय एकादशी का व्रत करूंगा, और ऐसा संकल्प छोड़ दें। संकल्प करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। तो संकल्प छोड़कर और व्रत करें, पूरा निराहार रहे। और अगर कुछ तबीयत खराब है तो थोड़ा बहुत कुछ फल फ्रूट खा सकते हैं, दवाई लेनी है अगर आपको, तो कोई मजबूरी है कि जो नहीं कर सकते तो, लेकिन जो कर सकते हैं उनको पूरा करना चाहिए। और जो बिल्कुल ही व्रत नहीं कर सकते उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। तो ऐसा थोड़ा सा करना है। और इसकी एक कथा, अगर मान लो आप कुछ नहीं करते तो जाप करें और ये कथा भी सुने। कथा तो व्रत करने वाले भी सुने और जो नहीं करते व्रत वो भी कथा सुने। तो ये कथा है विजय एकादशी की कि एक समय की बात है जब भगवान राम माता सीता की मुक्ति के लिए लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। तो जाते जाते समुद्र तट के नजदीक पहुंच गए। अब समुद्र को पार कैसे करें, सब लोग वहां बैठ गए समुद्र तट पे जाके। तो घूमते फिरते वहां समुद्र तट के पास दालभ्य ऋषि थे, जिन्होंने अपने जीवन में कितनी सृष्टियों का प्रलय, कितना सब कुछ होते हुए देखा। लेकिन वो वहीं जब प्रलय होता तो अंतरिक्ष में टिक जाते थे। तो कितने ब्रह्माओं को आते जाते देखा। तो वो बड़ा तपस्वी थे, तो उनके दर्शन करे और उन्होंने अपने भगवान राम ने सेना से थे ही वहां पे। तो उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मैं लंका पर विजय करने जा रहा हूँ, तो अगर आप कुछ मार्गदर्शन करें, कुछ उपाय बताएं तो अच्छा रहेगा। तो दालभ्य ऋषि ने कहा कि आप मेरे कहने से दो काम करें। एक तो विजय एकादशी का व्रत करें। विजय एकादशी का व्रत करने से आपको निश्चित तौर पर यहाँ पे पुल भी बन जाएगा और लंका पर विजय भी होगी। और एक दूसरा काम करें कि यहीं रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना करें, इसी समुद्र तट के पास। रामेश्वरम तब नाम पड़ गया तो कथा में रामेश्वरम कह देते हैं, लेकिन इस समुद्र तट के पास जहाँ विराजमान है, यहाँ पर भगवान शिव के लिंग की स्थापना करें। तो भगवान राम ने कहा ठीक है जी, उनके दर्शन करे, उनके साथ सत्संग करा। क्योंकि देखो, संतों के साथ सत्संग करने से, मुनियों के साथ, ऋषियों के साथ, संतों के साथ बैठकर समय बिताने से ही आधी मनोकामनाएं तो वैसे ही पूरी हो जाती है। तो वहां बैठे, उसके बाद आए और विजय एकादशी का व्रत करा पूरे विधि विधान के साथ, और बाद में शिवलिंग की वहां पर स्थापना करी। इस तरह हम सब जानते हैं कि किस तरह भगवान राम ने माता सीता को मुक्त करा, रावण का वध करा। तो इस एकादशी के व्रत का जैसा नाम है वैसे ही प्रावधान है। लेकिन एकादशी व्रत का एक सबसे बड़ा यह है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो कम से कम घर में मांसाहार ना बनाए। आज के दिन अगर आप कोई व्रत नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आज के दिन सात्विक रहना चाहिए। और जो लोग मान लो व्रत नहीं कर सकते, तो निराहार नहीं रह सकते, तो फलाहार करना चाहिए आज के दिन। और कम खाना चाहिए। मान लो भूख लगी है आपको 2 चपाती की, तो 1 चपाती खानी चाहिए। आज साधारणतः वैसे भी पूर्णिमा और मावस को समुन्दर जल तत्व में एक अजीब सी गति होती है।
तो उस जल तत्व को नियंत्रण करने के लिए एकादशी के व्रत का प्रभाव भी रहता है। एकादशी को निराहार रहने से पेट की बहुत सारी समस्याओं का भी समाधान होता है। ये फिर किसी वीडियो में बताएंगे इस वेले में, क्योंकि विषय बड़ा हो जाएगा। तो एकादशी व्रत की कथा सुनने से, व्रत करने से और सात्विक आहार लेने से, सात्विक व्यवहार करने से और सात्विक विचार रखने से, आज आपको एक और एकादशी वाले दिन एक बहुत छोटा सा उपाय बताता हूं। आपके मन में जब भी कोई नकारात्मक विषय आए, जब भी कोई नकारात्मक विषय आए, तो अपने पिताजी का नाम, देखो है ना कोई मंत्र मैं बोल रहा था, अपने पिताजी का नाम मन मन में, और ये नहीं पिताजी को जाके बोला तुम्हारा नाम जप रहा हूं, मन मन में अपने पिताजी का नाम लेना शुरू कर दें, और नहीं तो ओम ओम बोलना शुरू कर दें। लेकिन आपको आज एक बहुत मैंने ऐसी बात करी है कि आप कहेंगे कमाल, चमत्कार हो गया। जब भी नकारात्मक कोई भाव आए तो पिताजी का नाम लेना शुरू कर दें, देखो एकदम आपके नकारात्मक भाव दूर हो जाएगा। पिताजी कैसे है इसकी ये सोचने का भी आवश्यकता नहीं है। आपकी उनसे बनती है नहीं बनती है, वो आपको डांटते हैं प्यार करते हैं, एक विषय ही नहीं है ये। तो देखो जो पिता हमारे बने हैं वो हमने नहीं बनाए, परमात्मा ने बनाए हैं। और क्या किस प्रावध से कैसे कौन हमारा पिता बनेगा, इसमें हमारा कुछ नहीं था। तो आज के दिन अगर कोई नकारात्मक भाव आपके मन में आ रहा हो, और कब आज के दिन क्या जीवन की बात, एक मैंने आज बहुत गहरी बात आपको बता दी है, तो तुरंत आप देखेंगे कोई मंत्र कोई तंत्र सब इसके आगे फेल है। सिर्फ इतना सा करना है कि जब भी कोई दिक्कत आ जाए आप अपने पिता का नाम जपना शुरू कर दें, और कभी भी पिता को पिता की कमियों के बारे में पिता के सामने ना बोले, तुमने तो ये कर दिया, तुमने तो वो कर दिया, है ना, तुम ये नहीं कर सके, तुम वो नहीं कर सके। देखो उन्होंने अपने जीवन में जितना वो कर सकते थे सब कुछ करा है, और नहीं भी करा तो आप क्यों बिना वजह वाणी का दोष अपने सिर पर लेते हो, है ना। तो कभी भी माता पिता को कम से कम, बाकी पूरे जमाने में किसी को कुछ भी बोल दो, माता पिता को कभी नहीं बोलना चाहिए कि आपकी ये कमी है, आप ये है वो है, कुछ नहीं। सहजता से, कम पूरे संसार में दो ही लोग तो है, माँ और बाप। इनका सब कुछ सुनना, सहन करना, इनको जवाब नहीं देना, और शांत मौन धारण करना इनके सामने, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो रहा है। तो आप सबको विजया एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से अनुरोध करूंगा कि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। बोल विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।